सूर्या ट्रेन में आग लग गया है। मालूम नहीं है क्या? 4 साल के लिए फिजिकल करके 4 साल की नौकरी करें, 21,000 सैलरी पे आप भी जॉब कराते हैं। आपका 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, 3 लाख रुपया एगो मंत्री को, उनका पेंशन काटिए, उनका पैसा काटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित नहीं, वो देश क्या पहाड़ में जाएगा? ये लोग तो ऑलरेडी पहले के सब इनको क्या पता कि मेहनत क्या होता है। मेहनत देखना है तो सुबह गांव के फील्ड में जाइए, वहाँ समझ में आएगा कि युवा कैसे मेहनत करता है। एगो मिडिल क्लास के माँ बाप कितने उम्मीद लेके एक बच्चे को पढ़ा के फौज में कितना मेहनत से भेजते हैं, अपने खून पसीने का कमाई लगा के वो लोग फौज में भेजने का सपना देखते हैं। इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा, देश किसी के बाप का नहीं है। जितना अधिकार इन मोदी का है, जोगी का जिसका भी है, उससे अधिकार हमें है और हम इस देश के हैं। अगर हमारा युवा का बात कोई ना सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना शहीद है, मंजूर है, हम मरेंगे। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। एक कहावत तो आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि एक अच्छा विक्रेता वही होता है जो अंधे को आईना बेच दे और टकले को कंघा बेच दे। इस वक्त ये कहावत बिल्कुल सटीक मोदी सरकार पर बैठती नजर आ रही है। इतने सालों से लगभग 8 साल मोदी सरकार को सत्ता में आए हुए हो चुके हैं और बीते 8 सालों के अंदर बहुत सारी योजना मोदी सरकार की तरफ से जनता के लिए लाई गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये योजना जनता के लिए सफल साबित हुई? क्योंकि जिस तरीके से आज पूरे देश भर में अग्निपथ को लेकर युवाओं द्वारा आक्रोश विरोध प्रदर्शन किया गया, ट्रेनों को जलाया गया, बिहार की स्थिति आप सब ने अभी देखी कि किस तरीके के हालात बिहार में बनते नजर आए। दिल्ली के नागलोई में भी कुछ इसी तरीके का नज़ारा नज़र आया। इस वक्त हम लोग नागलोई में ही मौजूद हैं और अगर आपको बताएं कि ये वही रेलवे स्टेशन है, ये वही ट्रैक है जहां पर भारी तादाद में युवा मौजूद थे। यहां से जो प्लेटफॉर्म की गाड़ी जाने वाली थी, उस प्लेटफॉर्म को यहीं रोक लिया गया। कम से कम 1.5 घंटे तक इसी प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकी रही। और ये सब क्यों हो रहा है देश की राजधानी में और तमाम देश भर में? सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त, ये क्यों देश भर में हो रहा है? कहीं ना कहीं जो युवाओं को नौकरी देने की बात की गई थी, जो युवा इतने साल से मेहनत कर रहे थे, इतने साल से सपने सजा रहे थे कि सरकारी नौकरी करेंगे, सरकार ने एकदम से सब कुछ पलट दिया। 3 साल से फिजिकल क्लियर करने के बाद अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे थे कि सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकार एक नया योजना लेकर आती है जिसका नाम अग्निपथ रखा गया है कि सेना में युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। मात्र 4 साल के बाद उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और एक आश्वासन दिया जा रहा है कि 4 साल के बाद उनको आईटीबीपी में, सशस्त्र बल में, दिल्ली पुलिस में, अलग अलग सेना में भर्ती कर लिया जाएगा। इससे रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी खत्म होगी। लेकिन क्या जिन बातों को सरकार कह रही है उन बातों को जमीनी स्तर पर अमल करेगी भी? क्योंकि जिस तरीके से आज प्रदर्शन किया गया, छपरा की स्थिति आपने देखी, बिहार के अलग अलग इलाकों में भारी तादाद में युवा नजर आए, लगातार प्रोटेस्ट करते नजर आए। और ये प्रोटेस्ट तब से जारी है जब से सरकार ने इस योजना के बारे में लोगों को बताया है। आप खुद ही सोचिए कि जिस नौकरी की बात की जा रही है, अग्निपथ, आपको पहले अग्निपथ समझा देते हैं कि अग्निपथ भर्ती योजना है क्या। अग्निपथ भर्ती योजना सरकार यानी कि मोदी सरकार लेकर आई है बेरोजगारी को दूर करने के लिए, यानी कि उन लोगों को नौकरी देने के लिए जो भर्ती सेना में भर्ती होना चाहते हैं। यानी कि इस योजना के तहत 4 साल आपको सेना में भर्ती किया जाएगा और 4 साल के बाद आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि दूसरी यानी कि अलग अलग तरीके की सीआईएसएफ हो गई, बीएसएफ हो गई, आईटीबीपी होगी, इनमें आपको भर्ती कर लिया जाएगा। और सोचिए तनख्वाह कितनी रखी गई है,
पर मंथ की जो तनख्वाह है, यानी कि 4 साल में जो आपको सैलरी मिलेगी, 1 महीने की 30,000 रुपये सैलरी रखी गई है। और सोचिए 30,000 रुपये जो सैलरी रखी गई है, वो 30,000 रुपये महीना भी आपको हर महीने नहीं दिया जाएगा। उसका भी सिर्फ और सिर्फ 75% एक सेना में जो भर्ती युवक है उसको दिया जाएगा, 25% पैसा रख लिया जाएगा। और कहा जा रहा है ये पैसा आपको फंड के तौर पर रख लिया जाएगा। जब आपको 4 साल के बाद नौकरी से निकाला जाएगा, यानी कि नौकरी से रिटायरमेंट दिया जाएगा, उस दौरान आपको ये पैसा दे दिया जाएगा। इसमें सरकार का भी योगदान होगा। सरकार बता तो ऐसे रही है कि जैसे वो पैसा सरकार ही आपको देगी, बल्कि वो पैसा वही है जो आपके सैलरी में से 75% आपको देकर जो 25% काटा जाएगा, वही 12.25 लाख रुपए आपको आपके अकाउंट में रिटायरमेंट के दौरान दे दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि ये जो लोग हैं, ये जो युवा हैं, वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि 4 साल के बाद जब इनका रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, तब ये कहां जाएंगे? जो लोग 17 साल की उम्र में भर्ती होंगे, उनका रिटायरमेंट 22 साल में हो जाएगा। जो 19 साल में भर्ती होंगे, उसका रिटायरमेंट 23 साल में हो जाएगा। अब सोचिए 25 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल की उम्र में एक युवा बेरोजगार हो जाता है। अब वो कहां नौकरी की तलाश में जाएगा? क्योंकि सरकार ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि 25% ही लोगों को वो कंटिन्यू नौकरी देगी, यानी कि 25% ही लोग होंगे जो 4 साल में जिनको हायर किया गया है, उसमें से सिर्फ 25% लोगों को वो कंटिन्यू में जॉब देगी, यानी आगे वो काम कर सकते हैं, और 75% लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि जो 75% लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा, यानी 75% लोग नौकरी से निकल जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? उनके पास वो एजुकेशन नहीं होगी, क्योंकि 17 साल से लेकर 21 साल की उम्र में आपने उनको सेना में भर्ती कर लिया। जब आपने उनको सेना में भर्ती कर लिया तो उनका पढ़ाई का जो अवसर था, जो मौका था, वो आपने छीन लिया। जिस उम्र में उनको पढ़ना था, वो उम्र में उन्होंने सेना में भर्ती हो गए वो, और तब जाकर जिस तरीके से कहा जा रहा है 10वीं और 12वीं के बच्चों को सेना में ले लिया जाएगा, तो सोचिए वो ग्रेजुएशन कहाँ कर पाएंगे? 24 साल के बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, तो कौन सा अकेडमी है, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो उनको ग्रेजुएशन की डिग्री दे देगा? और ना ही उनके पास उस तरीके की एजुकेशन होगी कि वो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर सके, क्योंकि उन्होंने 10वीं 12वीं में तो सेना में भर्ती हो गए, सेना में नौकरी कर ली। कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ और सिर्फ देश के युवाओं को लॉलीपॉप देने का काम कर रही है, एक तरीके से बरगलाने की कोशिश की जा रही है। जनता सिर्फ और सिर्फ युवाओं को बेरोजगार बनाना चाहती है, अनपढ़ बनाना चाहती है। यही वजह है कि आज पूरे देश भर में, देश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों में इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि लोग आगजनी करने पर मजबूर है, तोड़फोड़ करने पर मजबूर है, रोड पर उतर गए हैं युवा। और उतरे भी क्यों ना, उनकी नौकरी का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। क्या इसी सब के लिए इन्होंने मोदी सरकार को वोट दिया था कि आने वाले समय में जब नौकरी की बात की जाए, जब बेरोजगारी की बात की जाए, तो सिर्फ और सिर्फ रोजगार के नाम पर इनको एक लॉलीपॉप दे दिया जाए और कहा जाए कि 4 साल आप नौकरी कर लीजिए, उसके बाद बेरोजगार हो जाइए? सवाल यह है कि 4 साल के बाद क्या सरकार इनको सच में ITBP या CISF, BSF की नौकरी प्रदान कर पाएगी? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो योजना बनाई गई है उसमें सरकार इतने सारे फायदे गिनवा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से एक सेना में भर्ती जो भी युवक होता था, सैनिक जो बन जाते हैं, उसके बाद उनका परिवार का जो भी खर्चा होता है, जब वो बीमार होते हैं, मेडिकल चीज़ों की उन्हें ज़रूरत होती है, तो उसका सारा खर्चा सरकार उठाती है। उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, लेकिन अब 4 साल के बाद जब उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो किसी भी तरीके की उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो सोचिए विरोध प्रदर्शन क्यों ना हो। एक तरफ सरकार कह रही है हमारे पास पूरा रोड मैप नहीं है, इस पर अभी तैयारी जारी है। तो अगर तैयारी जारी है तो क्यों इस बात की घोषणा की गई? क्यों कहा गया कि अग्निपथ बहुत ज्यादा अच्छा है, अग्निवीर इसमें से बनकर निकलेंगे, अग्निवीर बनकर निकलेंगे? तो क्या कोई सरकार इनको प्राथमिकता देगी? क्या पुलिस बल में इनको प्राथमिकता मिलेगी? जिस तरीके से अलग अलग हरियाणा की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, यूपी की सरकार, असम की सरकार दावे कर रही है कि पुलिस की नौकरी में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। आप सोचिए राजस्थान में, लखनऊ में इतने समय से पुलिस को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है कि पुलिस में नौकरी ही नहीं है। जब पहले से ही नौकरी नहीं है तो कहां से इन अग्निवीरों को सरकार नौकरी दे देगी? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है।
तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ इन युवाओं का भविष्य खराब करने में लगी है, इन युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। तब जब ये आज आवाज उठा रहे हैं तो इनको रोका जा रहा है, इनसे खींचातानी की जा रही है, वही प्रशासन इनको धक्के देकर यहाँ से वहां निकालता नजर आ रहा है। जरूरी है कि युवा इसी तरीके से आवाज उठाएं, क्योंकि अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो शायद हो सकता है कि आज इनके साथ नौकरी नहीं मिल रही, आने वाले समय में पूरा देश बेरोजगार हो जाए। युवा इसी तरीके से 22, 25, 23 साल की उम्र में बेरोजगार यहाँ से वहां भटकते रहें। अब इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप इस अग्निपथ की जो योजना है, अग्निपथ भर्ती योजना से आप कितने सहमत हैं, क्योंकि 4 साल के बाद उन बेरोजगार के बारे में जरूर सोचिएगा जो इधर उधर भटकते नजर आएंगे, जिनको सरकार अभी तो दावा कर रही है लेकिन आने वाले समय में नौकरी देती है या नहीं देती, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अग्निपथ भर्ती योजना से आप लोग कितने सहमत हैं, और या फिर आप विरोध कर रहे हैं वो भी जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।